अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को आसमान पे भी पहुंचा सकता है और आपकी परसेंटेज को ज़मीन पे लाकर भी पटक सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको गेम चेंजर कहा जाता है। पढ़ के सब जाते हैं, लिख के सब जाते हैं, सब आते हैं, लेकिन नंबर किसी किसी के आते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी बच्चे को एक 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 5 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं। सबसे पहली बात तो लिखने की प्रॉब्लम। दूसरा, एक बच्चा है गधे की तरह पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, उसे यही नहीं पता कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स की वेटेज है। पता चला जिस चैप्टर की 1 मार्क्स की वेटेज थी उसमें उसने 10 दिन लगा दिए उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए। कुछ ऐसा ही किया है सीबीएसई ने भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक के साथ। तो अगर आपको भी इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज नहीं पता है कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, पता चला जो चैप्टर की वेटेज 1 नंबर की है आपने उसको 10 दिन दे रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा फिर बेवकूफ़ तो कोई होगा ही नहीं। जो चैप्टर पता चला 10 नंबर का था वो आपने 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया। तो आपको सबसे पहले तो हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने ये कह सकते हो पूरा का पूरा झोल कर रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास वाली बुक के अंदर, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको आज इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों ही बुक्स का चैप्टर वाइज वेटेज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, सारा का सारा झोल भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर ही है। राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो ये 10 मार्क्स का जो है वेटेज रखता है। अब यहाँ पे मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर सीबीएसई के सैंपल पेपर में तो राष्ट्रीय आय का मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्या मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं जाता, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, सीबीएसई के सैंपल पेपर में तो मुझे दिखेगा नहीं या दिखा नहीं। तो मेरे भाई वो आपको एक रफली आइडिया दिया गया है कि किस तरीके का पैटर्न सीबीएसई फॉलो करने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर उसके सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये चैप्टर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको उसको पढ़ के जाना है। अगर सैंपल पेपर में नहीं है तो भाई ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वहाँ पे आने के चांस 100% है। राष्ट्रीय आय आपका मैटर करता है 10 मार्क्स का। मुद्रा और बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा और बैंकिंग जो है 6 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। इसके अलावा एडी और एएस वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तीनों यूनिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 12 मार्क्स का जो है ये वेटेज रखता है। सरकारी बजट की अगर हम बात करते हैं, सरकारी बजट जो है ये 6 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। इसके अलावा अगर विदेशी विनिमय दर की अगर हम बात करते हैं, विदेशी विनिमय दर की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके साथ साथ लास्ट जो आपका चैप्टर है ये आपका बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष आप इसको कह सकते हो, या भुगतान संतुलन आप इसको जो है, या भुगतान संतुलन जो है आप इसको कह सकते हो। ये जो है 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 10, अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर, जो आपका स्कोरिंग चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर ही मिला के इकलौते 22 मार्क्स का आपका स्कोर करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर आप सबसे पहले अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो भाई इन दोनों चैप्टर को थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही चैप्टर के अंदर थ्योरी
और न्यूमेरिकल भर भर के हैं, एग्जाम में भी भर भर के आने हैं। तो इस चैप्टर को आप जो है दोनों को ही बहुत ही अच्छे से घोल के पी के जाएंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की, जो इस बार सीबीएसई ने यहाँ पे जोल कर दिया है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि इसका वेटेज चैप्टर वाइज सब कुछ उलट है सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अगर हम बात करते हैं इस वाले चैप्टर की, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, मैंने पूरा सैंपल पेपर को एनालाइज किया और ये देखा, आप भी देख लीजिएगा, ये चैप्टर सीबीएसई के उसके अकॉर्डिंगली केवल 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है। इसमें कोई 3 नंबर, कोई 6 नंबर का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है। सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, जिसके अंदर आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जिसके अंदर आपका पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, जो यूनिट 2 है आपकी, ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो भाई इस चैप्टर से आपसे जो है, इस चैप्टर से इन दोनों का, एक तो ये वाला चैप्टर और एक है आपका किसी किसी बुक में ये आपके दोनों मिक्स ही हैं, संदीप गर्ग वगैरह में, और एक है आपका 1991 से आर्थिक सुधार, 1991 से आर्थिक सुधार। अगर इन दोनों चैप्टर के मिक्सचर की अगर हम बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ तक जो उदारीकरण, निजीकरण, जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, यहाँ तक स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके यहाँ तक के जितने भी चैप्टर है, ये इतने ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे जो हैं पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, ये आपका ये जो चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इस चैप्टर की बस दिक्कत ये है कि भाई ये चैप्टर जो है स्कोरिंग नहीं है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर की मेरे को बस यही सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि यार ये जो चैप्टर है, पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन स्कोरिंग ये नहीं है। दोनों मिलाकर, मैंने बोला, ये नहीं कह रहा मैं कि ये 11 नंबर का है, ये सब मिला के पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, ये सब मिलाकर 11 नंबर का है। इसके अलावा हम बात करें अगर निर्धनता की, वो डिलीटेड है, तो हम बात करते हैं निर्धनता तो डिलीटेड ही है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव पूंजी निर्माण की। मानव पूंजी निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो मानव पूंजी निर्माण जो है, ये आपका 5 मार्क्स का जो है वेटेज रखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ये भी 7 मार्क्स का ये आपका जो है वेटेज रखता है। तो इसमें से भी एग्ज़ाम में बहुत कुछ जो है पूछा जाता है। रोजगार और बेरोजगारी की बात करें, अगर हम रोजगार व बेरोजगारी, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं रोजगार और बेरोजगारी की, तो ये जो है आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर इस चैप्टर में भी यही दिक्कत है, रोजगार और बेरोजगारी में पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, रोजगार और बेरोजगारी वाले के भी केवल 4 मार्क्स का ही वेटेज रखता है, लेकिन टॉपिक इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दमदार हैं पढ़ने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं आधारिक संरचना, वो डिलीटेड ही है, ठीक है।
हम बात करते हैं उसके अगले चैप्टर की, पर्यावरण वाले चैप्टर की। पर्यावरण वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण अवधारणीय विकास, ये हम यहाँ लिख देते हैं, पर्यावरण व धारणीय विकास। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी चैप्टर 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, और सबसे स्कोरिंग चैप्टर पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इकलौता, वो है आपका भारत पाकिस्तान और चीन का तुलनात्मक अध्ययन। ये जो चैप्टर है अकेला इकलौता 8 मार्क्स का जो है वेटेज रखता है। बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि चैप्टर में तो कुछ पढ़ने का है ही नहीं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। और यही इकलौता चैप्टर 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो मैं अब आप यहाँ से देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 7 आपके हो गए 23, और ये हो गए आपके 28। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, आपको अगर दिमाग से चलना है, दिमाग से अगर चलना है भाई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास वाली बुक है वहाँ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेके आपके चैप्टर नंबर 3 पूरे उदारीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आपका एलपीजी तक जो वेटेज रखता है केवल 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, 12 मार्क्स की। तो भाई, और उसके बाद जो चैप्टर है मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यावरण, और ये इकलौते 5 चैप्टर 28 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 28 मार्क्स की। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं जुगाड़बाजी का पढ़ना, तो भाई आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये 5 चैप्टर आप पहले पढ़िए, ये 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, और 2 चैप्टर ऊपर हमने अभी बात करी भारतीय इसके समष्टि अर्थशास्त्र की हमने बात करी, ये दोनों ही सिर्फ 2 चैप्टर ही 22 मार्क्स की इकलौते क्या कर रहे हैं, 22 मार्क्स का जो है स्कोर वह कर रहे हैं। तो आपके कितने हो जाएंगे, केवल समष्टि के 2 चैप्टर और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के ये 5 चैप्टर, ये 7 चैप्टर ही आपका आधा पेपर है, आधे से ज़्यादा 50 मार्क्स का जो है भाई 80 मार्क्स का पेपर आना है आपका, 80 मार्क्स का पेपर आना है, जिसमें से 60% जो पेपर है वो केवल समष्टि के ये 2 चैप्टर और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के इन 5 चैप्टरों में से ही आना है। तो मेरे भाई, पहले आप दिमाग को दौड़ाइए, हार्ड वर्क तो करना है लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा आपको। पहले आप इन चैप्टरों पर फोकस कीजिए। पता चला आप जो है लगे पड़े हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ब्रिटिश के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, पंचवर्षीय योजना, कृषि उद्योग, विदेशी व्यापार, भर के आप इसके अंदर पढ़ने के लिए लगे हुए हैं, और वो आने का ही 12 नंबर का है। यहाँ तक जो स्कोर है आपका केवल 12 मार्क्स का है, और उसमें से भी किसमें कितना आएगा ये नहीं पता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस बार भी, अजय ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति में से 1 नंबर का ही आएगा, कुछ भी नहीं है। पहले चैप्टर से लेके आपका उदारीकरण, निजीकरण, मैंने ये बोला 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, 12 मार्क्स की। अब वो चाहे इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उदारीकरण, निजीकरण, स्वतंत्र ब्रिटिश शासन काल के पॉजिटिव इफेक्ट बताइए 6 नंबर का, अब वो चाहे इसमें से आ जाए 6 नंबर का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरी तीनों यूनिट 12 मार्क्स की है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से कितने चैप्टर का दे। लेकिन जो अभी का जो सिनेरियो है उसमें आपको एलपीजी का एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति का एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा। ये स्ट्रैटेजी समझिए, आपको वहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिल भी सकते, नहीं भी, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो आप जो है पहले यहाँ फोकस कीजिए। ये आपका हो गया, तो आपके भाई 80 में से 50 तो पक्के हैं, बाकी रही बात 30 की बात, वो आपका ऊपर से कवर हो। यहाँ पे 50 ही हो गए आपके, और प्लस जो आप असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे 18 तो आपको मिल ही जाएंगे उसके अंदर। तो आप बहुत ही ईजिली 68 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, कम से कम पढ़ के, केवल 2 समष्टि के और 5 इसके। आप बहुत ही ईजिली 70 नंबर आप बहुत ही ईजिली लेकर आ सकते हैं 100 में से।
तो भाई बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, आप बहुत ही ईजिली, जिसको कम से कम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो इस तरीके से अपना पढ़ सकते हैं। आई होप आपको जो है चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर की वेटेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, सारे दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, आपके जो भी स्कूल ग्रुप है टीचर्स का, सब में इसको शेयर कीजिए यार, सबको इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, सबको ये चीज़ चाहिए, अपना तो कल्याण आपने कर लिया है तो दूसरों का कल्याण भी आप ये कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।